हेलो फ्रेंड्स, एमएसके केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक और नए रूट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ मोल कॉन्सेप्ट और मोलार मास। और अब तक हम एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अगर आपको एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास में कोई भी डाउट है तो आप हमारे वीडियो ज़रूर देखिए, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। ये मोल क्या होता है, क्यों हमें इसकी ज़रूरत पड़ी। तो देखिए, हम ये चीज़ तो जानते हैं कि कोई भी मैटर है वो पार्टिकल्स से मिलके बना है। अब ये पार्टिकल्स का जो नंबर होता है वो ह्यूज नंबर होता है, मतलब किसी एक लार्ज काउंट को बताने के तरीके को हमें सिंप्लीफाई करना होता है। तो जैसे आपके पास मान लीजिए 240 बनानाज हैं, तो आप क्या बोल देते हैं कि मेरे पास 20 डज़न बनाना है। तो डज़न आप क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि आपने बनानाज के लार्ज काउंट को सिंप्लीफाई किया है। तो इसी तरीके से हमारे यहाँ हम केमिस्ट्री में मैटर सब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं। तो जब मैटर को हम डिस्कस करते हैं तो उसमें जो नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स का जो काउंट है उसे हम अगर मोल में एक्सप्रेस करते हैं तो हमारे लिए काम आसान हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपके पास 56 ग्राम का कोई आयरन रॉड है, तो इसके अंदर नंबर ऑफ़ आयरन एटम्स प्रेजेंट इज़ इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। तो आप देखिए कितना बड़ा एक काउंट है। तो हमने क्या किया, इस काउंट को इक्वल कर दिया 1 मोल के। सो 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स एटम्स हो सकते हैं अगर आपका मैटर एलिमेंट है, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं अगर आपका मैटर कंपाउंड है, और आयंस हो सकते हैं अगर आपका मैटर आयनिक कंपाउंड है। तो अब ये 1 मोल इसी के ही इक्वल क्यों होता है, पहले तो हमें ये प्रूव करना होगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। अब ये 12 ग्राम ऑफ कार्बन का मतलब ये है कि आपके पास 12 ग्राम का आप डायमंड ले सकते हैं, 12 ग्राम का आप ग्रेफाइट ले सकते हैं। तो मास ऑफ 1 कार्बन एटम इज इक्वल टू 1.992648 इंटू 10⁻23 ग्राम। ये हमें कैसे पता चला? मास स्पेक्ट्रोमीटर ने हमें ये बताया। तो अब 12 ग्राम में कितने कार्बन एटम्स होंगे? सो number of carbon atoms in 12 ग्राम ऑफ कार्बन। यहाँ कार्बन का हमने C12 आइसोटोप लिया है, C13 या C14 नहीं लिया है। तो वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? आप 12 ग्राम को डिवाइड कर दीजिए 1.992648 इंटू 10⁻23 से। तो ये जो काउंट आता है दैट इज इक्वल टू 6.0221367 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो इसी नंबर को हमने 1 मोल के इक्वल किया है। तो इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1 मोल। और 1 मोल किसके होता है? इस नंबर के। तो हमने 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स फिक्स कर दिए हैं। ठीक है, अब ये 12 ग्राम के अंदर जितने भी पार्टिकल प्रेजेंट हैं उनके मास को ही हम मोलार मास बोलते हैं। सो मोलार मास इज इक्वल टू मास ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन। तो ये मोलार मास किसके लिए है? कार्बन के लिए। मोलार मास ऑफ कार्बन मतलब कार्बन के 12 ग्राम में 6.022 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स होते हैं, और इतने सारे एटम्स का जो मास होता है उसे हम कार्बन के लिए उसका मोलार मास कहते हैं। ठीक है, अब कार्बन के लिए तो हमने डिसाइड कर लिया कि कार्बन के 12 ग्राम्स में इतने पार्टिकल्स कार्बन एटम के प्रेजेंट होते हैं, लेकिन बाकी के एलिमेंट्स का क्या? उनके लिए भी तो हमें मोलार मास डिसाइड करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक डेफिनेशन दी गई और ये बोला गया कि कार्बन के 12 ग्राम में जितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, किसी दूसरे एलिमेंट के जितने मास में उतने ही नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, उसे हम उसका मोलार मास कह देंगे। हमें आयरन का मोलार मास निकालना है। आयरन एक एलिमेंट है जो कि आयरन एटम्स से बना होता है।
तो हमें आयरन का वो मास चाहिए जिसके अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 आयरन एटम्स प्रेजेंट हो। तो आयरन के लिए वो मास होता है 56 ग्राम। तो आयरन का 56 ग्राम इसका मोलार मास कहलाएगा, क्योंकि आयरन के 56 ग्राम्स में उतने नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट है जितने कार्बन के 12 ग्राम में प्रेजेंट होते हैं। इसी तरीके से अगर हम कॉपर की बात करें तो 63 ग्राम्स ऑफ कॉपर का वायर ले लीजिए जिसका 63 ग्राम मास हो। सो 63 ग्राम ऑफ कॉपर कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23 कॉपर एटम्स। तो 63 ग्राम कॉपर का मोलार मास कहलाएगा, क्योंकि इसमें उतने पार्टिकल प्रेजेंट है जितने कार्बन के 12 ग्राम में प्रेजेंट होते हैं। अगर आप वाटर की बात करें तो वाटर H2O मॉलिक्यूल से बना है। सो 18 ग्राम्स ऑफ वाटर कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल्स। तो वाटर का मोलार मास हो गया 18 ग्राम। तो इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड के लिए उसका मोलार मास असाइन कर सकते हैं, और इसके लिए हमने स्टैंडर्ड यहाँ भी कार्बन को ही कंसीडर किया गया है। तो अब हम एक जनरल स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि मोलार मास ऑफ एनी सब्सटेंस is the mass that contains 6.022 into 10⁻23 पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स उस सब्सटेंस के हिसाब से एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं और आयंस हो सकते हैं। तो अभी हमने प्रूव किया था कि आयरन के 56 ग्राम्स में 1 मोल पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, इसलिए 56 ग्राम आयरन का मोलार मास होता है। अब मान लीजिए आपके पास ये आयरन रोड है जिसका मास 84 ग्राम है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसमें नंबर ऑफ आयरन एटम्स एंड नंबर ऑफ मोल किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आपके सब्सटेंस का तो कोई ना कोई मास तो होगा ही। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का एक बहुत आसान तरीका है, आप यूनिटरी मेथड अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 56 ग्राम ऑफ आयरन रॉड इज इक्वल टू 1 मोल। इसमें 1 मोल होता है, इसलिए 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/56। और अगर आपका मास 84 ग्राम है, सो 84 ग्राम इज इक्वल टू 1/56 इंटू 84 ग्राम, और ये इक्वल आता है 1.5 मोल के। तो हमने पता लगा लिया कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। तो 84 ग्राम्स में मोल होंगे 1.5। ठीक है, अब आपको नंबर ऑफ आयरन एटम्स पता करने हैं। So, number of iron atoms in 84 gram is equal to number of moles multiplied by Avogadro number, that is 6.022 into 10⁻23। तो ये इक्वल होगा 1.5 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 आयरन एटम्स। तो इस तरीके से आपको कोई भी मास गिवन हो सब्सटेंस का, आप उसके मोलार मास की वैल्यू को यूज़ करते हुए नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक फॉर्मूला डेराइव कर देते हैं मोल्स के लिए, दैट इज़ नंबर ऑफ मोल्स, इसे हम n से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू मास ऑफ गिवन सब्सटेंस डिवाइडेड बाय इट्स मोलार मास। और मोलार मास ये किस में होना चाहिए, ग्राम्स में होना चाहिए, और ये भी ग्राम्स में होना चाहिए। तो इस तरीके से हम मोल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक चीज़ तो ये हो गई, हमने समझ लिया कि मास को हम मोल में कन्वर्ट कर सकते हैं और उससे हम पार्टिकल्स भी निकाल सकते हैं। अब कुछ चीज़ें हम और डिस्कस करना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए आयरन के लिए 56U लिखा है तो इसका मतलब क्या है, और आयरन के लिए अगर 56 ग्राम्स लिखा है
तो इसका मतलब क्या है और ये दोनों एक दूसरे से किस तरीके से डिफरेंट है। तो देखो, अगर आपको 56U लिखा हुआ मिला है तो आप इस U पे फोकस कीजिए। ये किसकी यूनिट है? हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था ये एटॉमिक मास की यूनिट है। तो ये किसके इक्वल है? मास ऑफ 1 आयरन एटम, ठीक है। और ये इसका क्या है? रिलेटिव एटॉमिक मास है। अब आपको इस आयरन के एक एटम का एक्चुअल मास चाहिए इन ग्राम्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 56 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1.66054 इंटू 10⁻24 ग्राम्स से, तो आपको इसका ग्राम एटॉमिक मास मिल जाएगा। तो U का मतलब ये है कि एक एटम का मास गिवन है, और अगर इन्होंने यहाँ पे ग्राम लिख दिया है 56 के साथ, अगर ग्राम्स लिखा हुआ मिला है, तो इसका मतलब ये है इट इज़ द मास ऑफ 1 मोल ऑफ आयरन एटम्स। मतलब ये किसका मास है? मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 आयरन एटम्स का ये मास है। तो दोनों में फ़र्क है, इसको हम एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये दोनों का ये न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल क्यों है? बच्चे का ये क्वेश्चन होता है कि एक एटम का मास आप 56U लिखते हैं और 1 मोल एटम का मास आप 56 GM लिखते हैं, ग्राम्स लिखते, तो इनकी ये न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल क्यों होती है? तो ये हम अभी प्रूव करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं मास ऑफ 1 मोल ऑफ आयरन एटम्स दैट इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू मास ऑफ 1 आयरन एटम। क्योंकि 1 मोल में इतने पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, तो इनको हमने मल्टीप्लाई कर दिया आयरन एटम 1 आयरन एटम के मास से, ठीक है। तो आपको ये ग्राम्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको हम यहाँ पे फिर 6.022 इंटू 10⁻23, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए। अब एक एटम का आपको मास चाहिए, तो वो कितना होता है? 56U, लेकिन हमें तो ग्राम्स में चाहिए, तो फिर हम U की जगह क्या करते हैं? इसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और उसके लिए हम लिखते हैं 1.66054 इंटू 10⁻24 ग्राम्स। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, मास ऑफ 1 मोल ऑफ आयरन एटम, इसकी वैल्यू आएगी 56 ग्राम्स पर मोल। तो हमने ये प्रूव कर दिया है कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ग्राम मोलार मास, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ ग्राम मोलार मास इज इक्वल टू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास। इनका मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन यूनिट अलग अलग हो जाएगी। तो अब हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि द मोलार मास ऑफ एनी एलिमेंट इन ग्राम्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द एटॉमिक मास ऑफ दैट एलिमेंट इन U। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कार्बन एलिमेंट है, इसका एटॉमिक मास मतलब एक एटम का मास 12U है और मोलार मास इसका 12 ग्राम है। सोडियम का एटॉमिक मास 23U है, मतलब मास ऑफ 1 एटम, और 23 ग्राम है इसका मास ऑफ 1 मोल एटम। और U और ग्राम्स इस तरीके से एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। U मतलब यूनिफाइड मास, और ये ग्राम्स में इतने वैल्यू के इक्वल होता है। और ये हमने डेराइव किया था पिछले वीडियो में एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास में, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसी तरीके से हम एक और स्टेटमेंट दे सकते हैं कि मोलार मास ऑफ एनी सब्सटेंस existing as polyatomic molecule in grams is numerically equal to its molecular mass और formula mass in U, unified mass। तो जैसे मान लीजिए हम ऑक्सीजन का एग्जांपल ले लेते हैं, तो इसका मॉलिक्यूलर और फॉर्मूला मास कितना होता है? 32U, और इसका मोलार मास होता है 32 ग्राम्स। इसी तरीके से मान लीजिए आप सोडियम क्लोराइड लेते हैं, तो इसका फॉर्मूला मास होता है 58.5U
और इसका मोलार मास होता है 58.5 ग्राम्स। तो ये जो U और G इनका फ़र्क अब आपको डेफिनेटली समझ में आ। गैसेस के लिए मोल्स कैलकुलेट करते हैं। गैसेस के लिए हमारे लिए जो सबसे आसान जो प्रॉपर्टी मेज़र करना होता है वो होता है वॉल्यूम। तो हम क्या करते हैं, एसटीपी कंडीशन पे किसी भी गैस के लिए अगर उसका वॉल्यूम मेज़र कर लें तो उसके मोल्स निकालना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। अब पहले समझ लेते हैं एसटीपी कंडीशन क्या होती है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो एसटीपी कंडीशन अगर कहीं लिखी हुई है तो इसका मतलब ये है कि प्रेशर की वैल्यू 180 m होती है और टेम्परेचर की वैल्यू होती है 273 केल्विन। तो एसटीपी कंडीशन डिसाइड हो गई। तो अवोगाद्रो साहब ने एक रूल दिया था कि एसटीपी कंडीशन है और अगर किसी भी गैस के आपने 1 मोल लिए हैं तो वो 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे। जैसे मान लीजिए आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली है और उसका 1 मोल लिया है तो वो भी 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। नाइट्रोजन गैस का 1 मोल लिया है तो एसटीपी कंडीशन पे नाइट्रोजन गैस भी इतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। तो एक जनरल स्टेटमेंट हो गया कि 1 मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी कंडीशन ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर वॉल्यूम। ठीक है, तो फिर हम नंबर ऑफ मोल्स बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी कंडीशन डिवाइडेड बाय मोलार वॉल्यूम ऑफ गैस। और ये कितना होता है, ये होता है 22.4 लीटर। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब एंड दैट इज इक्वल टू 10⁻³ क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये कन्वर्ज़न में कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा आप। तो इस तरीके से हमने 3 फॉर्मूला मोल्स कैलकुलेट करने के लिए डेराइव किए। पहला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ गिवन सब्सटेंसेस डिवाइडेड बाय मोलार मास। सेकंड इज n इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और तीसरा जो हम गैसेस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, गैसेस के लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं कि आप किसी भी गैस का एसटीपी कंडीशन पे वॉल्यूम कैलकुलेट कर लीजिए और उसको 22.4 लीटर से डिवाइड कर दीजिए तो गैस के मोल्स आ जाते हैं। तो इस तरीके से 3 तरीके से हम मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए ये तो हमने सीख लिया कि मोल्स किस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं, लेकिन इस कंटेंट को मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलार मास इसमें से न्यूमेरिकल्स ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो जब तक हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व नहीं करेंगे हमारा ये कंटेंट इनकम्प्लीट रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे तो आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये हमारा आपसे वादा है, क्योंकि हमारा ये चैनल स्टार्ट करने का पर्पज़ ये है कि हम बच्चों को सब्जेक्ट की जड़ों से जोड़ें और हम उसी दिशा में काम कर रहे हैं और ये गोल अचीव करना ही हमारा पर्पज़ है। तो बने रहिए हमारे साथ MSK केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ओके।